मैं हमेशा डरती थी कि पता नहीं मैं बच्चों के साथ कैसे घुल मिल पाऊंगी, मुझे उन्हें खिलाने का तरीका नहीं आता। हाँ। लेकिन इतना नेचुरली हो गया वो, मतलब मुझे परी को खिलाना, उसे मनाना, उसे दूध पिलाने के लिए मनाते रहना, इसके साथ खेलना, मस्तियां करना इतने अच्छे से आ गया कि मैं खुशी खुशी जाके सचिन को बोल सकती हूँ कि आई एम हैप्पी कि आई केम आउट एज अ विनर। मैं अपने दोनों इन बच्चों को बहुत प्यार से रख पाई, इनके साथ इतना अच्छा मेरा बॉन्ड हो गया। और अब मैं श्योर हूँ कि व्हेन वी गो फॉर आवर फैमिली मैं कर पाऊंगी। मतलब मुझे जो एक घबराहट होती है ना कि कैसे होगा, अब वो फीलिंग नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आ गया है। यू नो आई हैव दैट मदर इन मी व्हिच केम आउट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड उसके लिए आई एम थैंकफुल टू दीस टू किड्स जो इतने प्यारे बच्चे हैं। आई थिंक आपको काफी अभी लेसन मिल गया होगा पेरेंटहुड पे, सो आई थिंक यू आर रेडी टू बी पेरेंट नाउ। रेडी तो कोई ऐसे ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं रेडी हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे हल्का सा अंदाज है कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, मैं ये कह सकता हूँ। दिन खत्म हो गए जब पहले दिन से आए थे, आज 9th डे। अब मैं जाऊंगी घर पे और जूही आएगी यहाँ पे वापस। उनके बारे में ये बात तो मैंने जानी कि वो एक्चुअली काफ़ी पैम्पर्ड है और आप लोग काफ़ी पैम्पर करके रखते हो उनको, एंड इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जूही से बहुत प्यार करते हो, बहुत लकी है। आपकी अभी तक बोलने बाकी है, हाँ। तो आपके लिए ये है और ये सुहागन के लिए होता है। हाउ स्वीट। This is from all of us. Thank you so much. All our Tong family. Thank you मीतू। 8 दिनों के अच्छे पलों को समेटते हुए जूही और गौरी अभी बांटेंगी अपने अपने अनुभव, जब होगा दोनों का आमना सामना। हाय यश, सचिन, अपने तौर पे अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर। और मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपको क्या ठीक नहीं लगा। सो आई एम रेडी टू हियर इट आउट विद एन ओपन माइंड। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप पेरेंटहुड के लिए तैयार हो रही है तो क्या आप एक्चुअली तैयार है उस पेरेंटहुड के लिए? क्या आप उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए एक्चुअली तैयार हैं? तो वो जब मैंने देखा आपका जो रूटीन है वो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। वो रूटीन है नहीं, कोई रूटीन है ही नहीं। मैं सबसे पहली चीज बोली थी, हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा पहली बार आपके घर में जाके आपका रूल बुक पढ़ा, मैंने कहा हे भगवान, इस घर में तो सब कुछ टाइम टू टाइम होता है और मेरे घर में तो कुछ भी टाइम पर नहीं होता है। फिर मुझे लगा कि आप किचन की तरफ बिल्कुल ही नहीं मुड़ते और घर की मैं रोज खाना बनाती हूँ, सब रोज। आई एम देयर इन द किचन एवरी डे। बट जैसे होता है किचन, गौरी मैंने ये बात, जैसे किचन की रिस्पांसिबिलिटी हिना संभालती है, रिस्पांसिबिलिटी मलाड किचन, बिकॉज़ नाउ आई डोंट लिव देयर। बिकॉज़ चेंबूर में भी आप नहीं हैंडल करते हैं। चेंबूर में मेरे सर, अगर आपकी सास आपके साथ रहे तो आप आपकी सास को बोलेंगे कि नहीं भाई आपको पता नहीं होना चाहिए किचन में क्या है, मुझे पता होना चाहिए। नहीं, आई हेल्प हर एटलीस्ट। आई हेल्प हर। उन्होंने मुझे बताया सारा काम आप नहीं करते। झाड़ू पोछा फिर अगर आप झाड़ू काम में आता है तो वो मैं नहीं करती। नहीं, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज ये उठाते हैं, किचन की रिस्पांसिबिलिटी हिना उठाती है। हाँ, मलाड वाली चीज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मेरा इन्वॉल्वमेंट और भी होना चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए किचन की मुझ पे। अगली बार जब आप आएंगी मलाड वाले घर में तो आपको पता चलेगा, हिना से पूछो तो हिना कहेगी मुझे कुछ नहीं पता, दीदी को पता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या है कि मुझसे एक सवाल याद है, हमारी एक कन्फ्रंटेशन हुई थी जिसमें कि मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ और मैं करने देना भी नहीं चाहती, ये मैंने हर बार ऐड किया है। हाँ, लेकिन कन्फ्रंटेशन हुई क्योंकि बात हाँ एक ही बात पे हुई, बिकॉज दैट आई फेल्ट इट वाज एलिगेशन ऑन मी। तो अब मेरी बीवी यहाँ बैठी हुई है, आप क्लियर आउट कीजिए इनसे ये बात। घर का कोई काम नहीं करने का मतलब ये नहीं मेरी नजर में कि आप झाड़ू पोछा नहीं लगाते या आप बर्तन नहीं धोते, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लाइक फाइनेंस देख लिया या कुछ और कर लिया जहां मुझे मेरा बर्डन कम हो जाता है। घर का काम मेरे लिए वो भी घर के काम में ही आता है बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स योर रिस्पांसिबिलिटी, राइट? या दैट इन्वॉल्व्स योर फैमिली। हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। अर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली का। मतलब कभी भी फाइनेंशियल टेंशन होती है तो वो मेरे ऊपर नहीं होती कि अभी काम होना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। सो वो टेंशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली इन्होंने उठाई हुई है। When he takes that tension completely, then as a wife मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको घर की टेंशन से अलग करूं। बट कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली आप पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है ना कि आप जैसे इस 8 दिन नहीं थे ना तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो ये लगता आ रही थी, तो गौरी को ही पता है, ये तो सिर्फ गौरी ही जानती है। योर फुल फैमिली इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन।
सी जब मैं शूट करती हूँ, जब मैं शूट के लिए जाती हूँ, तो ये जो मेरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जो मेरे घर पे हैं वही निभाते हैं। अगर यश घर पे हैं तो जो उनके जो काम है वो करते हैं, मेरे आई के जो काम है वो करती हैं। पर मैं आपको ये आपके आंसर आई मिला और होगा। नीतू के ही शब्द बता रही हूँ। होम डिलीवरी के लिए कॉल करके ऑर्डर भी करना हो ना खाने का, तो घर में सब लोग बैठे होंगे फिर भी वो कॉल कोई नहीं करेगा, गौरी ही करेगी। हाँ। बोलो देखिए बगैर गुस्सा हुए बोलना बस। अरे यार मैं थोड़ा सा ऐसे एटीट्यूड बोल, मैं थोड़ा सा मत दो मुझे एटीट्यूड, वैसे क्योंकि अभी मुझे तक- भी गुस्सा बहुत आता है, बड़ा कंट्रोल किया हुआ है मैंने। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो इनका फ्यूज ऐसे उड़ता है। ऐसे तो उड़ेगा ही ना। मतलब मैं तो ऐसे हो गई, मैं भी बहुत short हो गई। नहीं 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 दोनों नहीं गलत नहीं लोग एक साथ नहीं नहीं, अगर मैंने बड़ा आप control मेरे घर किया। पे आके और मुझे ही पर बोले- आपके घर में मैं क्यों और हूँ एक ही यार? चीज को नहीं, बार बार लेकिन- बोलेंगे नहीं, तो लेकिन आए यार, तो एक But you should know how to talk to a woman. If you gonna say something एक like सेकंड, that, अगर आप पे अगर allegation गौरी लगाएंगे। भी इस घर में आई हैं हाँ। और If he गौरी भी speaks to अगर your 10 wife like बार that- वही बातें बोल रही हैं तो मैं तो उनसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। I do you accept it? हाँ? No? आपने क्या कहा मैं बोलूं कि ये यहाँ मेरी पतलून उतारने आई है? These are the words पतलून you का used for मतलब me. क्या है? मतलब कि आप किसी की बदतमीजी कोई करने भी हैं या चीज मेरे हो, घर में आप मेरे एक मेरी और बदतमीजी करने हैं? मतलब बार बार आप मुझे आयाश मैंने एक आपसे आपको जो- इतनी तमीज के दायरे में बात की और आपके आप- घर में रह के सबसे इतनी तमीज से बात आप की गौरी, एक मिनट रुकिए। आई हैव क्राइड ट्वाइस इन द हाउस बिकॉज ही स्पोक वेरी नो रूडली। नो आप मुझे बताइए आप किसी भैया के घर पे आपकी आती बीवी हैं? मेरे घर में थी, उन्होंने भी सवाल पूछे, मेरे पति ने बदतमीजी नहीं आई की। डोंट केयर उस Then, घर में हाँ, क्या हुआ then वो it's तो अभी great. मेरी बात ही नहीं हुई Then है, it's great. लेकिन मैं आपको सीधी बात बता रहा I'm हूँ। अगर glad आप I'm मेरे with my घर पे husband back because he never speaks to a woman like that, But be it that's- me, be it any other woman. that's fantastic. I'm so happy. हमें जो बट हर सवाल किसी का पेशेंस लेवल उतना होता But नहीं ना, और अगर Gauri, एक ही सवाल then का you're बार-बार okay करो- with this fact that he spoke badly to a woman. Are you okay with the fact? अगर कोई बार बार एक आदमी को बोले कि आप मंदबुद्धि हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप मंदबुद्धि हैं, बार आप बार नहीं मंदबुद्धि बोला हैं। था, 3-4 बार बात हुई थी इसलिए क्योंकि आप हर बार बात होने के पहले भड़क जाते थे। कितनी बार बात बोला हो ये? उसके पहले ही इनका फ्यूज उड़ जाता है, तो कोई क्या बात करे? I'm happy I'm not sitting in his house right now and I'm sitting with my husband right now so that he doesn't talk to me like Even that. I'm so happy. अगर आप मेरे घर पे होती तो I could have हाँ, ये tolerated अपने you घर- for 5 minutes. No. Come on, what are you talking And I about? couldn't. अब तक आपने देखा टीवी के दो कलाकार जूही परमार और यश टोंग की पत्नी गौरी टोंग में माँ एक्सचेंज, जहां जूही के नए नियमों ने यश को अपनी बेटी और घर के प्रति जिम्मेदार बना दिया, वहीं दूसरी तरफ गौरी ने सचिन को पिता बनने से पहले पढ़ाया बच्चों की परवरिश का पाठ। आपको मैं अंकल का सरप्राइज बना के लेकर आई हूँ, तो आप अंकल की जिम्मेदारी हो पूरी तरह से, आपको जो भी चाहिए ना अंकल से मांगो। जब हुआ दोनों का आमना सामना तब उठे कई सवाल। आपने क्या कहा मैं बोलूं कि ये यहाँ मेरी पतलून उतारने आई है? These are the words पतलून you का used for मतलब me. क्या है? मतलब कि आप किसी की बदतमीजी कोई करने हैं भी या चीज मेरे हो, घर में आप एक मेरी और- बदतमीजी करने हैं? मतलब बार बार आप मुझे आयाश मैंने एक आपसे आपको जो इतनी तमीज के दायरे में बात की और आपके आप- घर में रह के सबसे इतनी तमीज से बात आप की एक गौरी, मिनट रुकिए। आई हैव क्राइड ट्वाइस इन द हाउस बिकॉज ही स्पोक वेरी रूडली टू मी। हर किसी का पेशेंस लेवल उतना होता नहीं But ना, और अगर Gauri, एक ही then सवाल का you're बार-बार okay करो- with this fact that he spoke badly to a woman. Are you okay with the fact? अब आगे अच्छा चलिए आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। हाँ प्लीज। और पहली बात तो आपने शो क्यों किया ये? मैंने ये शो क्यों किया? बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस मदरहुड क्लोजली बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट अ मदर। ओके तो आपने क्या एक्सपीरियंस इससे हासिल मैंने किया? उस बच्ची का पूरी तरह से ख्याल रखा, उस बच्ची को पर्सनली जानने की कोशिश की, उसकी खुशियां देखी, उसकी छोटी से छोटी इच्छा का ख्याल रखा। मैंने परी को बहुत पैम्पर किया, मैंने परी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड आई वांटेड टू नो कि हाउ इट इज बीइंग अ मदर, हाउ नाइसली यू कैन टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन। अगर आपको यहाँ बैठ के सिर्फ झूठ ही बोलना है, मतलब कैमरे के आगे शूटिंग के दौरान, आप मुझे बताइए 8 दिनों में, एक तो मैं झूठ 8 बोलती दिन- नहीं, यश। मैं बता रहा हूँ आपको 8 दिनों में हाँ। वहाँ पे एक और छोटा सा बच्चा था जो आर्यमन। कि हाँ आपने एक बार भी वो बच्चा